दोस्तों आज हम बात करेंगे एनआईओएस बोर्ड के सोशल साइंस की, जो कि हिंदी मीडियम का एक सब्जेक्ट है। हिंदी मीडियम एनआईओएस बोर्ड वालों के लिए तो इसका कोड नंबर है 213। 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। तो सोशल साइंस 10th क्लास कोड नंबर 213 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, जिनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप आसानी से अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं, तो उसकी वीडियो आज ये है। तो इसमें आप जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो ढंग से समझें और इससे आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या थीं। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी मुख्य विशेषताएं क्या थीं। तो हड़प्पा सभ्यता की मुख्य जो विशेषता थी वो उसकी नगर योजना थी, यानी जो नगर था वो किस तरह से बना हुआ था, ये उसकी मेन बात थी। नगर में चौड़ी सड़क की थी, जो नगर था जो वहाँ का, उसकी चौड़ी सड़कें थीं जो समकोण एक दूसरे को काटती थीं। समकोण समझते हैं आप, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे। मकान ईंट के बने थे, ज़्यादातर मकान 2 मंजिला थे। जो वहाँ पे ज़्यादातर मकान बने हुए थे वो 2 मंजिल के थे। हर एक घर में कुआं था और बाथरूम था, नाली थी और ये सारी चीज़ें थीं। साफ़ सफाई का स्तर काफ़ी अच्छा था, जो वहाँ पर साफ़ सफाई होती थी बहुत अच्छी होती थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। अशोक के अनुसार धम्म क्या है। तो अशोक जो थे वो मौर्य वंश के थे। तो मौर्य वंश का सबसे महान शासक जो था वो अशोक था, यानी सबसे महान जो शासक हुआ था मौर्य वंश में वो अशोक था। वह इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि उसने अपना साम्राज्य विस्तृत किया था, यानी वो इतिहास में इसलिए फेमस नहीं है कि उसने अपना साम्राज्य बहुत बड़ा कर लिया था। वह एक अनुभवी शासक था। उसने मानव की नैतिक उन्नति के लिए बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था, यानी जिस वजह से ये नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया या नैतिकता आई, वो अशोक के लेखों में उसे धम्म कहा गया। तो अशोक ने जो लेख लिखवाए थे उसमें उसे धम्म कहा गया। धम्म अशोक की स्वयं की खोज थी। धम्म जो था वो अशोक जो थे उनकी खुद की खोज थी। अशोक के धार्मिक जीवन और उनके विचारों पर कलिंग युद्ध का महत्वपूर्ण प्रभाव था। कलिंग युद्ध जो उड़ीसा आज के समय में है, वहाँ पर उससे कलिंग युद्ध वहाँ पर हुआ था। इस युद्ध ने अशोक के दिल में एकदम से बदलाव ला दिया और उसने अपना धर्म ही बदल दिया। पहले वह शैव धर्म का अनुयायी था, यानी पहले वो शैव धर्म में था। बाद में वो धर्म परिवर्तन करने के बाद बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। क्वेश्चन नंबर 3, कांस्य युग किसे कहते हैं। धातु का उपयोग नवपाषाण काल के अंत में शुरू हुआ। जब नवपाषाण काल आया, उसका नवपाषाण काल का एक अंत हुआ। जैसे त्रेता द्वेता है ना, द्वापर युग, त्रेता युग, सतयुग, जैसे जैसे ये अंत होते गए तो एक नया काल आता गया। ऐसे ही नवपाषाण काल के अंत में धातु का प्रयोग शुरू हुआ। तांबा पहली बार ऐसा था कि वो पहली धातु थी जिसका उपयोग मानव ने नवपाषाण काल में किया। कांसा जो तांबा और रांगा का एक मिक्सचर था, यानी तांबा और रांगा से मिलकर के एक धातु बनती है, उसे कांसा कहते हैं। उसकी खोज इस काल में हुई, इसलिए इस युग को कांस्य युग भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण की सभ्यता क्यों कहा जाता है। यार पाषाण का मतलब आप समझते हैं पत्थर, यानी उस समय पत्थर हुआ करते थे, पत्थरों का यूज़ करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण की सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि खुदाई में जो सामान मिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा तांबे और पत्थर के सामान मिले थे, इसलिए इस सभ्यता को ताम्र पाषाण कहा जाता है। क्या हुआ कि जब खुदाई हुई थी तो उस खुदाई में हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा तांबे और जो पत्थर के सामान थे, बर्तन जो भी चीज़ें थीं, वस्तुएं थीं, वो प्राप्त हुई थी। तो इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता को ताम्र पाषाण की सभ्यता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर के नाम बताओ। जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय मुख्य शहर कौन कौन से थे। पहला मोहनजोदड़ो, जो आपने मूवी भी देखी होगी, तो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी। लोथल सभ्यता थी। कालीबंगा ये सभ्यता में ये शहर थे। तो मोहनजोदड़ो शहर था, लोथल था, कालीबंगा था, रोपड़, बनावली, धौलावीरा, यानी जैसे दिल्ली, बम्बई ना, ऐसे शहर उस समय हुआ करते थे। हड़प्पावासी
देव देवता की या किसकी पूजा करते थे ज़्यादातर? ये क्वेश्चन है आपका। हड़प्पावासी किसकी पूजा मुख्य रूप से किया करते थे? तो हड़प्पावासी पीपल के वृक्ष की, पशु वृषभ, वृषभ मतलब जो एक बकरे की तरह होता है, वो उसकी पूजा करते थे। और माँ जो देवियाँ होती थी, मतलब देवी देवता जो होते थे उनकी पूजा करते थे। ठीक है, यानी जो उनकी कुल देवी होती थी। महाजनपद का क्या अर्थ है? 6ठी सदी ईसा पूर्व में उत्तर और पूर्व भारत में बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहते हैं। इस तरह के 16 राज्य थे। ठीक है। तीर्थंकर किन्हें कहा जाता है? तो वह धर्मगुरु जो लोगों के जीवन को नए धार्मिक उपदेश और आचरणों के माध्यम से सफल बनाते हैं, उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। महात्मा महावीर से पूर्व जैन धर्म के 23 तीर्थंकर हुए, या जो महावीर जी जो थे उनसे पहले 23 तीर्थंकर थे। महात्मा महावीर 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत क्या हैं? तो जैन धर्म के जो प्रमुख 5 सिद्धांत हैं वो आपको बता देता हूँ। अहिंसा, सच्चाई, चोरी ना करना, जुड़ाव नहीं रखना और ब्रह्मचर्य। अहिंसा यानी किसी भी व्यक्ति से हिंसा नहीं करनी है। सच्चाई यानी कि झूठ नहीं बोलना है। चोरी ना करना यानी चोरी बिल्कुल नहीं करनी है। जुड़ाव नहीं रखना यानी कि किसी व्यक्ति से जुड़ाव नहीं रखना है। कभी कभी होता है कि हम उससे इतना जुड़ाव रख लेते हैं कि उस व्यक्ति के ना होने पर हम अपना खाना पीना सब, अपना अब सुख सब त्याग देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। और 5वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आप समझते हैं किसी भी स्त्री के प्रति आकर्षण ना होना। ठीक है। बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के 4 महान सत्य इस प्रकार है। पहली चीज़ कि संसार दुखों से भरा है। उन्होंने कहा कि संसार जो है दुखों से भरा है, पहला सच ये है। दूसरा है कि प्रत्येक दुख का कारण इच्छा है, इच्छा से दुख उत्पन्न होते हैं। उनका कहना ये था कि कोई भी दुख अगर होता है तो सिर्फ इच्छा रखने से होता है। अगर आप किसी भी चीज़ की इच्छा रख रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, तभी आपको दुख मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। तीसरा कहा कि यदि इच्छा को समाप्त कर दिया जाए तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आपको कोई इच्छा ही ना रहे किसी चीज़ की तो दुख अपने आप खत्म हो जाएंगे। और चौथी चीज़, दुख को दूर करने के लिए 8 मार्ग हैं। और उन्होंने बताया कि दुख को दूर करने के लिए 8 रास्ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के क्या प्रमुख कारण थे? तो मौर्य साम्राज्य का पतन जो हुआ, जो समाप्ति हुई, वो अशोक की मृत्यु के साथ ही शुरू हो गया था। यानी जब तक अशोक थे तब तक बहुत अच्छा मौर्य साम्राज्य चला। जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई वैसे ही इसका पतन शुरू हो गया। तो इसके मुख्य कारण ये थे कि अशोक के अयोग्य उत्तराधिकारी, यानी अशोक जो थे तब तक शासन अच्छा था, जब उनका उत्तराधिकारी बना, यानी जब उन्होंने किसी को उनके ना होने पर जो उस राजपाट को जिसने संभाला वो अयोग्य था, यानी सही नहीं था। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय एकता का अभाव, यानी उसके बाद क्या हुआ कि आपस में एकता नहीं हुई। ठीक। तीसरी चीज़, आंतरिक अव्यवस्था, आपस में ही व्यवस्था नहीं थी किसी प्रकार की। चौथी, अशोक की शांति की नीति, जो अशोक की शांति की नीति थी वही रही। ठीक है। 5वीं, कमज़ोर सेना, उनकी जो सेना थी वो बहुत कमज़ोर थी। 12वां क्वेश्चन, कौटिल्य कौन था? उसकी प्रमुख रचना का नाम बताओ। तो कौटिल्य जो था वो मौर्य काल का प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान था। जो मौर्य साम्राज्य था उसका सबसे ज़्यादा जानने वाला मतलब जिसे सबसे ज़्यादा लोग जानते थे वो ब्राह्मण था एक, उसका नाम था कौटिल्य। यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। इसका वास्तविक नाम था चाणक्य। कौटिल्य का जो वास्तविक नाम था वो चाणक्य था। उसने राजनीति शास्त्र पर एक ग्रंथ की रचना की जो अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस पुस्तक में राजा के कर्तव्य, युद्ध करने का ढंग, कूटनीति के नियम, शासन प्रबंध को कुशल बनाने के सिद्धांत तथा ऐसे अनेक राजनीतिक विषयों पर विचार किया गया था। रेशम मार्ग किसे कहते हैं? रेशम मार्ग चीन से कुषाण साम्राज्य से होकर रोम तक जाता था। इसके द्वारा चीन और रोम साम्राज्य के बीच रेशम का व्यापार होता था। यानी चीन और रोम के बीच क्या होता था? रेशम का व्यापार होता था। तो उस रास्ते को, जिस रास्ते से ये लाया जाता था, आना जाना होता था, तो उस रास्ते को ये रेशम मार्ग कहते थे। सांची स्तूप पर व्याख्या करें। क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो सांची स्तूप आपको हर किसी को पता है, ज़्यादातर लोगों को सांची का स्तूप जो है वो बहुत फेमस है।
तो सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में मौजूद है। यह सभी स्तूपों में सबसे ज़्यादा विशाल और श्रेष्ठ है, यानी सबसे ज़्यादा बड़ा है और बहुत श्रेष्ठ है। इसकी संख्या 3 है, इसकी 3 नंबर संख्या है। सबसे विशाल स्तूप को महास्तूप कहा जाता है और इस स्तूप का ढांचा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक द्वारा बनाया गया था। ज़्यादातर जो स्तूप बनाए गए थे वो अशोक के द्वारा बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक फली फूली, उसके बाद इसका अंत हो गया। इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ, इसके संबंध में निश्चित उत्तर देना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन जरूर है। यानी इसका आंसर तो दिया जा सकता है, ठीक है, बताया तो जा सकता है, लेकिन मतलब बहुत कठिन है। लेकिन संभावना ये है कि सिंधु में विनाशकारी बाढ़ आने से ये जो सभ्यता थी वो खत्म हो गई थी, या कोई ऐसा संक्रामक रोग या भयंकर रोग ऐसा उत्पन्न हो गया था वहाँ पर जिससे कि ये लोग मर गए। जैसे अभी कोविड है ना, ऐसे ही कई सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो कई सारे ऐसे ही उस समय कुछ संक्रामक रोग फैल गया जिस वजह से वहाँ पे लोगों की मृत्यु हो गई, ऐसा भी अनुमान लगाया जाता है। और लगाया जाता है कि जलवायु परिवर्तन होने से सूखने लगा वहाँ का शहर, तो इसलिए भी हो गया कि पानी वानी की व्यवस्था नहीं रही, है ना। और ये भी है कि नगरों पर विदेशी आक्रमण हुआ हो, यानी ऐसा हुआ हो कि विदेशों की मतलब दूसरे लोगों ने, दूसरे कबीले ने या दूसरे राज्य के लोगों ने इस पर आक्रमण कर दिया हो, इसलिए ख़त्म हो गया। और भी कई कारण माने जाते हैं जिन्हें इस सभ्यता का अंत माना जा सकता है, लेकिन परफेक्ट कोई चीज़ नहीं है कि क्लियर नहीं है कि हाँ भाई इस कारण से हुआ है। गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में भारत नेपाल सीमा पर स्थित लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, जो अभी नेपाल में है। पहले ये भारत में था, अब ये नेपाल में हो चुका है। 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग कर दिया था, यानी घर छोड़ दिया था। पत्नी और पुत्र के साथ ही राज त्याग कर वो जंगल में चले गए थे। बोध गया में उन्हें पहली बार ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है, बोधि वृक्ष पे, और अपना पहला उपदेश वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने दिया था। और अब है कि गौतम बुद्ध के प्रमुख उपदेश, इसमें ही और मतलब जो ये क्वेश्चन था आपका गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर व्याख्या करें, तो अब बात करते हैं उनके प्रमुख उपदेश की। तो उन्होंने दिया कि यह संसार दुखों का घर है, तृष्णा दुख का कारण है, तृष्णा पर विजय पाने से दुख को समाप्त किया जा सकता है। तृष्णा यानी कि इच्छा, यह अष्टांगिक मार्ग पर चलकर प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें सच्ची दृष्टि, सही उद्देश्य, सच्चा वचन, सत्कर्म, सच्ची आजीविका, सच्चा प्रयास, सच्ची स्मृति और सच्चा मनन आते हैं, सदमनन, ठीक है। गौतम बुद्ध ने भोग विलास, कंजूसी दोनों चरम सीमाओं से हटकर मध्य मार्ग पर चलने की शिक्षा दी, यानी आप भोग विलास में ना लिपटें और कंजूसी में ना लिपटें। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए एक आचार संहिता भी बनाई, जिसमें चोरी ना करना, हत्या ना करना, ये बातें प्रमुख थीं। इनका निधन 80 साल की उम्र में हुआ, 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में अभी भी जो आपको पता चलेगा, जाएंगे तो आपको मिलेगा वहाँ पर इनके स्तूप का, ठीक है, इनके जहाँ पे अस्थियाँ थीं। तो वहाँ पर क्योंकि अस्थियाँ इनके 8 भागों में 8 जगहों पर चली गई थी, मतलब अलग अलग राज्य के राजा जो थे, मगध के राजा अलग ले गए, अलग अलग राजा ले गए थे। तो यहाँ पर जो निधन हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। तो दोस्तों यही क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं आपके, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो देखते रहें। आपके साथ के स्टूडेंट्स के साथ ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करवाएं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिससे आपका समय बर्बाद ना हो। अगर आप स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं कहीं, तो आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो। अगर आपके पास मात्र 10 दिन भी बचे हैं, 5 दिन भी बचे हैं, फिर भी आप एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमारा पास किया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।